जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल गुरु के संदेश में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। प्रत्येक माह पूर्णिमा आती है, लेकिन माघ पूर्णिमा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह में किए गए स्नान, दान और पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से माघ पूर्णिमा, जो माघ माह का अंतिम दिन होता है, स्नानदान के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं फरवरी 2025 में माघ पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त और इस दिन के विशेष लाभ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। आइए अब जान लेते हैं माघ पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ पूर्णिमा 2025 की तिथि और समय। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 11 फरवरी 2025 शाम 6:55। पूर्णिमा तिथि समाप्त 12 फरवरी 2025 शाम 7:22। माघ पूर्णिमा 2025 शुभ मुहूर्त। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:10 तक। प्रातः संध्या सुबह 5:45 से 7:02 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:27 से दोपहर 3:11 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 से 6:32 तक। अमृतकाल शाम 5:55 से 7:35 तक। स्नानदान के लिए शुभ चौगड़िया मुहूर्त। लाभ, उन्नति सुबह 7:02 से 8:25 तक। अमृत सर्वोत्तम 8:25 से 9:49 तक। शुभ, उत्तम सुबह 11:12 से 12:35 तक। लाभ, उन्नति शाम 4:46 से शाम 6:09 तक। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय। चंद्रोदय का समय शाम 5:59 पर। आइए अब जान लेते हैं माघ पूर्णिमा पूजा विधि के बारे में। माघ पूर्णिमा व्रत पूजा विधि। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर नदी में संभव न हो तो घर के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय विधिपूर्वक व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आरती के समय विष्णु जी के मंत्रों का जप और चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिलाकर जल चढ़ाना और घी का दिया जलाना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा के महत्व के बारे में। माघ पूर्णिमा का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा और अर्घ्य देने से जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इससे जीवन में धन धान्य, शांति और मानसिक संतुलन में वृद्धि होती है। माघ पूर्णिमा के दिन किया गया दान और पुण्य शीघ्र फल देता है। इस दिन गंगा स्नान, गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन वैभव और सुख समृद्धि बनी रहती है। माघ पूर्णिमा पर क्या करें? गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। चंद्रदेव को अर्घ्य दें और चंद्र मंत्र का जाप करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करें। सात्विक भोजन करें और व्रत का पालन करें। माघ पूर्णिमा पर गलती से भी ना करें ये काम, श्रीहरि और मां लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज। माघ पूर्णिमा के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन देर तक सोने से धन की देवी मां लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती हैं।
आज के दिन देर तक सोने से जीवन में दुर्भाग्य आता है, इसलिए आज जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। अगर आप किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करने नहीं जा सकते तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर नहा लें। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन भूलकर भी घर को गंदा नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है और धन की देवी मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़े पीपल, हरिंगार, आंवला, तुलसी और केले के पेड़ को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। आज के दिन इनके पत्ते तोड़ने से भी बचें। ये सभी पेड़ देवताओं के प्रिय माने जाते हैं। इन्हें नुकसान पहुंचाने से देवगण अप्रसन्न हो जाते हैं। आज के दिन खराब आचरण ना करें, ना ही किसी को अपशब्द कहें और ना ही किसी की भी निंदा करें, क्योंकि ऐसा करने से दोष लगता है। माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी रूठकर हमेशा के लिए घर से चली जाती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा इत्यादि चीजों का सेवन निषेध है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन बाल नाखून नहीं कटवाने चाहिए। बाल नाखून को कटवाने के बाद शरीर के मृत हिस्सों के रूप में देखा जाता है। माघ पूर्णिमा के मौके पर बाल और नाखूनों को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। वहीं पुरुषों को इस दिन दाढ़ी भी नहीं बनवानी चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन दूसरों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बेहद अशुभ माना गया है। माघ पूर्णिमा के दिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करना आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। माघ पूर्णिमा के दिन मन को बेहद शांत रखना चाहिए। इस दिन गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन करें ये उपाय। चांदी का दान। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, उनको माघ पूर्णिमा के दिन अपनी क्षमतानुसार चांदी का दान करना चाहिए। चांदी का संबंध चंद्रमा से बताया जाता है। इससे चंद्रमा का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। दूध का दान। माघ पूर्णिमा के दिन दूध का दान करना चाहिए। इससे कुंडली से चंद्र दोष समाप्त होता है। कुंडली चंद्रमा की स्थिति मजबूत भी होती है। इस दिन दूध के साथ साथ अन्य सफेद चीजों का दान भी किया जा सकता है। चावल का दान। माघ पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन चावल का दान करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। चंद्रदेव की पूजा। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। उनको गंगाजल, सफेद चंदन, सफेद फूल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। इससे कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य केवल आप तक जानकारी पहुंचाने का है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।